हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर या फिल्टर का यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। तो एमएस एक्सेल ओपन करने में हमने जैसे एक शीट बना के रखी हुई है। ठीक है, उसमें आपको रोल नंबर, नेम, क्लास, मैथ्स और जो मार्क्स हैं वो सबके दिख जाएंगे। तो आप कोई भी शीट बना सकते हो, किसी भी टाइप का आप डाटा उसको लेकर के उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है, आप हर जगह पे इसका यूज़ कर सकते हो। मार्कशीट्स हो गई या कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, तो उस पर कैसे फ़िल्टर लगाना है तो वो हम लोग देखेंगे। फ़िल्टर होता क्या है, जैसे कि आप किसी भी कोई भी डाटा लिए हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करना है। ठीक है, वो कर सकते हो, या किसी कोई कंडीशन लगा के आपको एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करना है या नॉर्मल फ़िल्टर करना है। तो देखेंगे हम लोग फ़िल्टर डाटा पे गए। देखिए ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है शॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके आपको दिखेगा शॉर्ट फिल्टर है, एक फिल्टर है और एक एडवांस फिल्टर। ठीक है, 3 टाइप्स के हो गए, शॉर्ट फिल्टर और ओनली फिल्टर और एक एडवांस फिल्टर। ठीक है, तीनों का यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो तीनों का यूज़ करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले यूज़ करते हैं शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी डाटा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है उसको। अब जैसे ये आपका जो रोल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं या जैसे भी हैं, ये नॉर्मल ऐसे लिखे हुए। हम चाहते हैं कि जो रोल नंबर्स हैं ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर्स में हो जाए, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से सीरीज फिल हो जाए। तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपकी लिस्ट है, ठीक है, डाटा आपका जो भी है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ये शॉर्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें क्लिक करें। ठीक है, जब आप शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक शॉर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। शॉर्ट के डायलॉग बॉक्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम आपको शॉर्ट करना है, वो यहाँ से आपकी जो हेडिंग्स होती हैं ये वो सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाती है, आपको जिस भी हेडिंग को शॉर्ट करना है। आप यहाँ पे रोल नंबर पे, आपको मान लीजिए रोल नंबर शॉर्ट करने हैं तो रोल नंबर पे क्लिक किया। ठीक है, शॉर्ट ऑन, क्या शॉर्ट करना है आपको मान लीजिए। ठीक है, वैल्यूज़ या सेल का कलर या फिर फॉन्ट कलर। ठीक है, तो हमें मान लीजिए वैल्यूज़ करनी, तो हमने वैल्यूज़ लिया। इसके बाद ऑर्डर, ठीक है, कौन से ऑर्डर में रहेगा वो। अब मान लीजिए नंबर्स को आप शॉर्ट करते हो तो वो या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होंगे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर आप मान लीजिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से आएगा। तो किस ऑर्डर में करना है, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो उसके लिए आप ओके, ठीक है, यहाँ पे करके फिर ओके कर दीजिएगा। तो देखिए किस तरह से शॉर्ट हो गया हमारा डाटा जो भी था। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आ रहा है 1 to 1, फिर 1 to 3, 3 to 1। ठीक है, ये रोल नंबर्स देखिए क्या हो गए आपके, अरेंज हो गए असेंडिंग ऑर्डर्स में। अगर इन्हें ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट पे जाइएगा। ठीक है, वापस गए, फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ रहा है, रोल नंबर हमने वही सेलेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, फिर ओके। तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह से ये सीरीज़ आपकी फिल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मान लीजिए जो नेम आ रहे हैं, नेम को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना चाहते हैं तो शॉर्ट पे ही जा करके यहाँ से हमने नेम लिया। ठीक है, तो नेम पे गए, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब जेड टू ए, हमें इसे करना है ए टू जेड, मतलब सबसे पहले ए नाम वाले व्यक्ति आए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। इस तरह से आप कोई भी सीरीज़ देखते हो, कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे इसी तरह सीरीज में फिल होता है। सबसे पहले ए नाम वाले शो करते हैं, फिर बी, फिर सी। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज़ भी किया जाता है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड में ले लिया, देन ओके। तो अब देखिए आपका डाटा पहले ए नाम वाले, फिर जे, फिर आर, मतलब ए टू जेड इस सीरीज़ में आपका जो भी डाटा था वो फिल हो गया। तो ये आपका हुआ शॉर्ट फिल्टर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका शॉर्ट फिल्टर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑनली फिल्टर। तो ऑनली फिल्टर में क्या होता है, इसमें आप जैसे जो भी डाटा था उसको सेलेक्ट करके आप फिल्टर पे क्लिक करते हो तो देखिए जो भी हेडिंग्स थी उनके पास इस तरह से एक रेक्टेंगल ऐसा बन के एक एरो बन गया। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये सीरीज़ आती, सेलेक्ट ऑल, मतलब जो भी डाटा है वो पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें से हमें मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का देखना हो, ठीक है, कि सिर्फ एक व्यक्ति की हमें लिस्ट देखनी, किसके कितने क्या है, ठीक है, मार्क्स वगैरह है। तो हम मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो सेलेक्ट ऑल, हमें सिर्फ मान लीजिए देखना है अमर। ठीक है, तो अमर के नंबर वगैरह जो भी है वो देखना है, तो अमर पे क्लिक किया, फिर ओके। तो देखिए
केवल जो अमर था केवल उसकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी, ठीक है। जैसे किसी का आप अटेंडेंस रजिस्टर देखना चाहते हो या किसी की मान लीजिए मार्कशीट वगैरह देखना चाहते हो तो उसको ऐसे ही फिल्टर लगा के देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारे व्यक्तियों की शीट होती है या कोई भी डाटा है काफ़ी सारे व्यक्तियों का, उसमें से पर्टिकुलर किसी एक का हमें प्रिंट निकाल के देना है या किसी एक व्यक्ति का हमें डाटा देखना है तो उसको आप फिल्टर के थ्रू देख सकते हो। फिल्टर पे गए, अब इसका आपको प्रिंट निकालना है वो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ फिल्टर पे आप गए तो यहाँ पे ऑप्शंस बन के आई गया। तो देखिए सबका हमने नहीं लिया, सिर्फ एक व्यक्ति का लेना था तो सिर्फ एक व्यक्ति का सेलेक्ट करके फिर ओके कर दिया। इसके बाद आप सभी का फिर से दोबारा देखना चाहते हो तो यहीं पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे फिर ओके। तो देखिए सेलेक्ट ऑल किया तो दोबारा आपकी जो शीट थी वो पूरी की पूरी वैसी ही आ गई। अगर आप मान लीजिए रोल नंबर के थ्रू देखना चाहते हो तो रोल नंबर में मान लीजिए 564 जिसका रोल नंबर उसका हमें शीट देखनी है केवल तो सिर्फ उसकी आ जाएगी, ठीक है। श्रेया इनके जितने मार्क्स हैं वो सारी चीज़ें। अगर हमें ये नहीं देखना, हमें सबके देखने हैं वापस से, तो वापस से उसी ब्लॉक्स पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके फिर ओके, तो फिर से आपकी जो लिस्ट थी वो पूरी की पूरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फिल्टर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एडवांस फिल्टर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका यूज़ भी हर जगह किया जाता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए एडवांस फिल्टर का यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो सबसे पहले करेंगे कैसे, जो आपकी हेडिंग्स हैं, ठीक है, इन हेडिंग्स को सेलेक्ट करिएगा, ठीक। हेडिंग्स को सेलेक्ट किया और इन्हें फिर कॉपी किया, ठीक। हेडिंग्स को सेलेक्ट करके कॉपी करके इन्हें दो जगह आप पेस्ट कर लीजिएगा, Ctrl+V से पेस्ट। देन हमें एक जगह और चाहिए तो एक जगह और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हेडिंग्स को पेस्ट किया। अब मान लीजिए हम इसमें क्लास वाइज लगा रहे हैं, आप क्लास वाइज लगा सकते हो या रोल नंबर वाइज लगा सकते हो। हम चाहते हैं कि जो ग्रेटर दैन मान लीजिए 11 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, जो 11 से ज़्यादा वाले क्लास वाले वो बच्चे हमारी इस न्यू लिस्ट पे आए, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशन हमने लगा ही दी क्लास में कि 11 जो भी ग्रेटर दैन है, मान लीजिए जो 11 से ऊपर की क्लास वाले बच्चे होंगे वो हमारे नीचे लिस्ट में इसमें से छट जाएँ। एडवांस जो आपका फ़िल्टर होता है उसका मीन्स क्या होता है, जो भी डाटा है, मान लीजिए हम कोई भी सर्वे करते हैं या कुछ भी कहीं सर्वे हो रहा होता है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबकी लिस्ट बना ली जाती। फिर उसमें से जितने लोग एलिजिबल होते हैं तो लिस्ट तो सबकी है आपके पास, अब उसमें से जितने लोग एलिजिबल हैं, ठीक है, तो उसकी नई लिस्ट बनानी होती, तो उसमें आप बहुत ही यूज़ कर सकते हो एडवांस फिल्टर का। तो मान लीजिए हमने जो भी डाटा था वो पूरा सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो शीट थी हमारी इसको पूरी सेलेक्ट कर ली, दो जगह हमने जो इसकी कॉपी पेस्ट कर ली। अब जो शीट थी पूरी को सेलेक्ट किया फिर एडवांस फिल्टर पे गए, ठीक। यहाँ पे देखिए ये डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। लिस्ट रेंज मतलब कि जो आपका डाटा था पूरा आपने जो भी शीट आपकी बनी उस पूरे को सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज मतलब आपने कहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है वो आपको एरिया देना है आपको, ठीक है, जहाँ पे आपने कंडीशन लगाई हुई है उस एरिया को सेलेक्ट करना है। देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, मान लीजिए और इस जो शीट है उसको कहाँ पे दूसरी जगह हमें पेस्ट कराना है, तो यहाँ पे गए इस ऑप्शन में क्लिक किया कॉपी टू अनदर लोकेशन में। देन कॉपी टू पे ब्लॉक बंद आपका ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके जो भी आपकी मान लीजिए दूसरी जगह आपने जो कॉपी करी थी उसकी, ठीक है, उसको वहाँ पे सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन दे के फिर ओके। तो देखिए जो आपका डाटा है मान लीजिए, ठीक है, हमने लगाया था ग्रेटर देन, हमने कंडीशन दी थी कि ग्रेटर मतलब 11 से जो ऊपर वाले बच्चे हैं 11 से बड़ी जो क्लास है वो इस लिस्ट से बाहर निकल जाए, तो वो हमने देखिए यहाँ पे लगाया कंडीशन। तो यहाँ पे जो 12 जो आपकी 12 क्लास के बच्चे सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आ गई, ठीक है। अब जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने सबके मान लीजिए जो भी पेपर जिन बच्चों का सबकी लिस्ट आती है। अब उन बच्चों में किसका 9 AM पे आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए किसी का 4 PM पे, तो वो कैसे अलग करते हैं उसको इसी तरह एडवांस फिल्टर के थ्रू ही अलग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे इसका यूज़ भी होता है। ये तो हमने मान लीजिए इस पर लगा दिया, ठीक। अगर हमें जो रोल नंबर थे उस पर हमें लगाना है तो रोल नंबर पे गए ग्रेटर देन, ठीक है, रोल नंबर पे लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया शिफ्ट के साथ। इसके बाद मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि इसमें जिसके मार्क्स मान लीजिए जिसका रोल नंबर 600 से अबव है, ठीक है, 600 से अबव है वो सिर्फ हमारी नई लिस्ट में वो उनका मान लीजिए उन बच्चों की नई लिस्ट बने, ठीक है, वो बच्चे इस लिस्ट में से अलग हो जाए। तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा ही दी है। तो देखिए जो लिस्ट थी उसको आपको पूरी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद वापस से डेटा पे गए, डेटा पे जाने के बाद एडवांस फिल्टर पे जाइएगा।
देन लिस्ट रेंज, जो आपकी मान लीजिए लिस्ट थी उसको सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज, आपने जहाँ कंडीशन लगाई हुई है उसका पूरा एड्रेस देना है। तो हमने यहाँ कंडीशन लगाई है तो यहाँ का एड्रेस देंगे पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपी टू वाला देखिए ऑप्शन अभी ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन में, इसके बाद वो ब्लॉक ओपन हो जाएगा। आपको जहाँ पे भी कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करके फिर ओके। तो देखिए जिसके रोल नंबर मान लीजिए 600 से अबव है, सिर्फ उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 600 से अबव वाले जो लिस्ट वाले थे वो इस तरह से आ गए। इसी तरह से जो एग्ज़ाम सेंटर वाले होते हैं वहाँ पे भी हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी लिस्ट इसी तरह से अलग कर लेते हैं वो लोग बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। इसका यूज़ आप बहुत ही अच्छा आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको तीनों फिल्टर समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।